चलिए, तो जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं क्या नहीं, आपने थंबनेल पर ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। लेकिन ये क्लास स्टार्ट करने से पहले जरा सा आप ये देख लीजिए कि कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर किस तरीके से घूमता है और किस डायरेक्शन में घूमता है। तो देखें यहाँ पर इस वीडियो में, और ये वीडियो जो आपको दिख रहा है ये पृथ्वी और उपग्रह का है, ठीक है। पृथ्वी है और इसके चारों ओर घूमने वाली जो पिंड है वो क्या है, उपग्रह है। तो उपग्रह जिस दिशा में घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, जरूरी नहीं है कि पृथ्वी के चारों ओर सारे उपग्रह उसी दिशा में घूमें। बहुत सारे ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और बहुत सारे उपग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है। तो आपको यह पता होगा कि जो पृथ्वी है ये किस तरीके से घूमती है, किस डायरेक्शन में घूमती है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है ये आपको इसलिए दिखाया था कि आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि जो उपग्रह है ये पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से परिक्रमा करते हैं और उसके बाद में अब यहां पर स्टार्ट करें भूतुल्यकाली उपग्रह या फिर भूस्थायी उपग्रह। अब भूस्थायी उपग्रह क्या होता है, ठीक है, ये सबसे पहले देख ले। तो यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर ये है कि ये भूस्थायी उपग्रह परिभाषा यहां पर है, ठीक है, मैंने लिखी है और इसको हम समझेंगे, पूरी तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद में फिर यहां पर ये देखेंगे तो ज्यादा बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो पटवारी और एमपीपीएससी के लिए ये क्लास स्पेशली है, तो ध्यान रखें और यहां पर समझ लें। अब इसकी परिभाषा सबसे पहले यहां पर देखें। अब परिभाषा डायरेक्ट हम पढ़ेंगे तो एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एकदम पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो परिभाषा में क्या कहा है कि यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई, क्या बोला है कि यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की, जैसे यहां पर ये जो है ये कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह का मतलब क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह का मतलब ये होता है कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह, ठीक है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, मतलब एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, राइट। तो ये जो कृत्रिम उपग्रह की बात कर रहे हैं तो कृत्रिम उपग्रह है और इसकी ऊंचाई इतनी हो कि इसका परिक्रमण काल क्या है, परिक्रमण काल पृथ्वी की अक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर हो। ये मतलब ये बोला इसमें कि इसको किस ऊंचाई पर रखा जाए, या इतनी ऊंचाई पर रखा जाए कि पृथ्वी जिस गति से अपने अक्ष की चारों ओर घूमती है उसी तरीके से, उसी गति से, उसी स्पीड से और उसी दिशा में ये उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर घूमे, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये है कि जैसे यहां पे ये पृथ्वी है और ये क्या है, उपग्रह है। अब इस पृथ्वी से इस उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर रखें ताकि ये दोनों की जो स्पीड है सेम सेम बनी रहे, ठीक। तो अब यहां पे ये ऊंचाई की बात है, ठीक है। तो बहुत सारे उपग्रह पृथ्वी के नजदीक है, पास में है, तो स्पीड से घूमते हैं, और बहुत सारे उपग्रह थोड़े से दूर है, काफी दूर है, तो वो धीमे धीमे मतलब आराम से घूमते हैं, धीरे धीरे से घूमते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि बहुत धीरे धीरे से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा उपग्रह है या फिर भूस्थायी उपग्रह या फिर तुल्यकाली उपग्रह है, एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी जिस स्पीड से घूमती है वैसे वैसे ही घूमता है। मान लो यहां पर कोई वस्तु रखी है और यहां से कोई व्यक्ति खड़ा होकर इसको देख रहा है, तो ये वाला जो उपग्रह है ये इस व्यक्ति को स्थायी दिखाई देगा। कैसा दिखाएगा? ये दिखाई देगा, स्थायी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जिस गति से इस तरीके से घूम रही है वैसे ही ये उपग्रह घूम रहा है, इसलिए ये स्थिर मालूम पड़ता है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोला है, भूस्थायी या फिर तुल्यकाली उपग्रह। यहां पे ये जो पृथ्वी है इसमें एक बीच में क्या है, ये अक्ष है, और इस अक्ष के चारों ओर ये पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, घूर्णन करती, राइट। तो इस तरीके से पृथ्वी जब परिक्रमा करती है अपने अक्ष के चारों ओर या फिर घूमती है, तो उसी तरीके से पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, उपग्रह घूमता है, राइट। और ये उपग्रह भूस्थायी उपग्रह तब कहलाएगा जब पृथ्वी 24 घंटे में एक राउंड लगाती है, तो ये भी 24 घंटे में एक राउंड ही लगाए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के घूमने का जो टाइम है, एक राउंड लगाने का टाइम है, वही टाइम किसका हो, इस उपग्रह का एक राउंड लगाने का टाइम हो, ठीक है। पृथ्वी यहां से मान लो इस तरीके से घूम के एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया, तो ये जो उपग्रह है इसके चारों ओर यहां से घूमना स्टार्ट किया और वापस इधर घूम के वहां पे आ गया। टाइम कितना लगा, 24 घंटा, राइट। पृथ्वी को एक राउंड पूरा लगाने में कितना टाइम लगा, 24 घंटा। तो इस तरीके से यदि दोनों सेम टाइम में पूरा एक राउंड लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो उपग्रह है वो कैसा है, तुल्यकाली उपग्रह या फिर भूस्थायी उपग्रह है, राइट। तो इस तरीके से ये, और इनकी जो डिस्टेंस है पृथ्वी की सतह से यदि 36,000 मतलब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई उपग्रह है तो वह उपग्रह भूतुल्यकाली या फिर भूस्थायी उपग्रह कहलाता है, राइट।
तो इस तरीके से यहाँ पे इसको याद रखना है। और उसके बाद अब इसको, इस डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लें, फिर से एक बार पढ़ लें कि यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी 36,000, ठीक है, ये 36,000 है, ऊंचाई इतनी हो, कितनी हो, इतनी हो कि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी की अक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर हो, ठीक है, तो वह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, पृथ्वी भी घूमेगी, वो भी घूमेगा, ऐसा लगता है कि दोनों स्थिर है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ऐसे उपग्रह को क्या बोलेंगे, भूस्थायी या फिर तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं, राइट। तो ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद फिर यहां पर ये देखें कि ये जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है, उसको देख ले थोड़ा सा। तो विशेषताएं यहां पर क्या है, सबसे पहले नंबर पे देखें, यहां पर यह उपग्रह पृथ्वी तल के लंबवत विषुवत रेखा तल में क्या है, परिक्रमा करता है, ठीक है। तो ये जो उपग्रह है, ये पृथ्वी का जो अक्ष है इसके लंबवत गति करता है। लंबवत मतलब इस तरीके से, इसके लंबवत है, यहां से यहां तक क्या है, ये लंबवत है। मान लो कोई यहां पे एक लाइन है और इसके ऊपर मैंने एक लाइन खींची ये वाली, तो ये क्या है, ये लाइन क्या है, लंबवत है, ठीक है। तो इस तरीके से पृथ्वी जो उपग्रह है, वो उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत और विषुवत रेखा में गति करता है। ये जो है पृथ्वी, ये एकदम, ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, विषुवत रेखा ही लाइन है, ठीक है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो उपग्रह की कंडीशन है, सबसे पहली क्या है, एक तो ये है कि यह उपग्रह पृथ्वी के तल के लंबवत गति करता है, और दूसरा विषुवत रेखीय तल में परिक्रमा करता है, ठीक। तो इस तरीके से पहला वाला याद रखना है। फिर दूसरा वाला देखें, यह पृथ्वी पप्पू की तरह अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। मतलब यहाँ पे पप्पू का मतलब ये है कि शॉर्टकट में आपको याद रखे, इसलिए मैंने ये लिखा है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, राइट। तो ये जो भूस्थायी उपग्रह है, ये भी कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आया कि ये जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, भूस्थायी उपग्रह है, ये पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो 36,000 की ऊंचाई पर है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, राइट। अब यहां पे अनुमान लगा सकते हैं कितना दूर होगा। यहां से अमेरिका की बात करें तो लगभग यहां पे कितना, 3600 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है, 3600 के लगभग है, लेकिन यहां पर ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब इसके बाद में तीसरे पॉइंट पे आए। तीसरे पॉइंट में क्या बोला है कि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के तुल्य होता है। तुल्य का मतलब होता है बराबर, इसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो दोनों सेम गति से घूमता है, एक साथ में घूमते हैं इस तरीके से, इसलिए यहां पर इसको क्या बोलेंगे, भूतुल्यकालिक उपग्रह, राइट। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़े और इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानकारी लें। अब उससे पहले यहां पर एक जो वीडियो यहां पे सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट के बारे में देख लें, इस उपग्रह को देख लें कि यदि कोई अंतरिक्ष में कोई उपग्रह जाता है तो वो किस तरीके से घूमता है, किस तरीके से मूव करता है। तो ये वीडियो से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, तो देखें इसको ध्यान से, और उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब इसके बाद में देखें यहां पर, और अब यहां पर देखेंगे भूस्थायी उपग्रह का उपयोग, मतलब इसके उपयोग कहां कहां पर होते हैं, किस तरीके से होते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पर इसको उपयोग देखेंगे, और इसके उपयोग देखने के लिए सबसे पहले यहां पर देखना है ध्यान से कि इसका सबसे पहले जो उपयोग होता है वो कहां पर है, टीवी सेट्स पर होता है। कैसे, टीवी सेट्स पर। अब टीवी, टेलीविजन किस तरीके से अपने पिक्चर वगैरह दिखाता है, ठीक है, मतलब टीवी कैसे काम करता है। तो ये टीवी जो है वो दूरदर्शन वगैरह है, जितने भी टीवीज है, ठीक है, जो केबल से चलते हैं, इस तरीके से सिग्नल के द्वारा चलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो ऊपर उपग्रह है, ठीक है, भूस्थायी उपग्रह है या फिर ये सैटेलाइट है, ये ऊपर से जो दूरदर्शन के संकेत है या फिर सिग्नल है उसको परावर्तित करके वापस टीवी तक भेजता है, ठीक है, टीवी सेट्स तक भेजता है, और वहां से फिर टीवी उसको एक्सेप्ट करती है, मतलब जो छतरी लगी होती है टाटा स्काई वगैरह, वहां पे आते हैं, वहां से सिग्नल डायरेक्ट कहां पे जाते हैं, फिर टीवी पे जाते हैं। लेकिन ऊपर से जब वहां पे अंतरिक्ष से यहां पर नीचे तक आते हैं, ठीक है, क्या ये सिग्नल, तो किस तरीके से आते हैं, तो ये आते हैं किससे, भूस्थायी उपग्रह के वजह से, ठीक है। वो ऊपर से वहां से परावर्तित करके वापस पृथ्वी पर भेजते हैं और वहां से टीवी वापस रन होती है। तो देखो यहां पे देख ले, सबसे पहला वाला जो पॉइंट दिया है इसको देखें, थोड़ा समझे। और इसमें यह बोला है कि दूरदर्शन सिग्नल को परावर्तित कर टीवी सेट्स तक भेजना, ठीक है। नीचे से यहां मान लो से पृथ्वी से कोई सिग्नल ऊपर गया, वहां से
उस सिग्नल को परावर्तित करना और परावर्तित करके वापस कहां पर टीवी सेट्स तक भेजना किसका काम है? तो ये काम है भू स्थायी उपग्रह का या फिर तुल्यकालिक उपग्रह का, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये होगा। और फिर दूसरा उपयोग इसका ये है कि रेडियो प्रसारण एवं दूरसंचार में भेजना, मतलब रेडियो प्रसारण एवं दूरसंचार व्यवस्था को बनाए रखना। तो इस तरीके से जो पहले के टाइम में, पुराने जमाने में, अभी से मतलब वर्तमान से लगभग ये मान लो कि 15 से 20 साल पहले, ठीक है, 15-20 साल पहले रेडियो न्यूज वगैरह सुनने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते थे। तो उस रेडियो पे सिग्नल कौन भेजता है, कहां से आता है सिग्नल, जिसकी वजह से वो रेडियो में न्यूज वगैरह आपको सुनाई देती। तो वो जो सिग्नल आते हैं जिसकी वजह से रेडियो चलता है, वो भूतुल्यकालिक उपग्रह द्वारा ही वापस सिग्नल को परावर्तित करके रेडियो तक पहुंचाते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे दूरसंचार में इसका उपयोग होता है और रेडियो प्रसारण में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, यहाँ पे ये तीसरा वाला दिया है कि मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए आपको बारिश होने वाली है नहीं होने वाली है, ये पहले से ही न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाता है या फिर मोबाइल में पढ़ने को मिल जाता है। क्यों, किसके कारण? तो इसी उपग्रह की वजह से, भूस्थायी उपग्रह की वजह से ही आपको ये क्लियर हो जाता है कि मौसम में क्या घटनाएं होने वाली है, क्या नहीं होने वाली, भूकंप आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, ठीक, कितनी तीव्रता का होगा, ये सब किससे मालूम पड़ता है? वो भूस्थायी उपग्रह की वजह से ही आपको क्लियर हो पाता है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है उन सबकी भविष्यवाणी इसी के आधार पर होती है, ठीक है, और इसमें उपयोग होता है इस उपग्रह का, राइट। अब इसके बाद फिर थोड़ा सा ये देख लें कि उपग्रहों की भारहीनता। उपग्रहों की भारहीनता का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति उपग्रह में है, ठीक है, उपग्रह से या अंतरिक्ष से कोई यान के द्वारा ऊपर गए, ठीक है, तो उसमें हुआ क्या कि कोई व्यक्ति मान लो से बोतल पानी के पीने के लिए बोतल वगैरह लेके गए, अब वहां से पानी पिएगा तो उनके अंदर तक, मुंह तक नहीं आएगा, वहां से जैसे बोतल से निकलेगा फैल जाएगा, पूरा बूंदों के रूप में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना नहीं है, ठीक है। यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए तो वहां पर क्या होगा? वहां पे कोई भी व्यक्ति बोतल से पानी पीना चाहे या फिर ग्लास से पीना चाहे नहीं पी पाएगा। यदि वहां पे पानी पीना है या फिर खाना खाना है तो उसको पेस्ट के रूप में अंतरिक्ष यात्री को बना के ना दिया जाता है, ताकि उस पेस्ट को उस एक किसी पाइप के द्वारा वो खा सके या फिर इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे उपग्रहों की भारहीनता मतलब वहां पर क्या होती है, भार एकदम शून्य हो जाता है, नगण्य हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भारहीनता की वजह से किसी भी चीज का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो क्लास है बस यहाँ तक ही भूस्थायी उपग्रह कंप्लीट हुआ। और उसके बाद इसी टाइप की जो साइंस की बाकी जो क्लास है वो सारी आपको अवेलेबल हो जाएगी इसी चैनल पर। बायोलॉजी की और फिजिक्स की बहुत सारी क्लास है, आप उसको पढ़ें और कंप्लीट अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।